हाय एवरीवन, मेरा नाम है अजय। वेलकम टू माय चैनल एंड मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है वो है बीड़ बिलिंग के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है कैंपिंग के लिए, हाइकिंग के लिए एंड स्पेशली पैराग्लाइडिंग के लिए। ये जगह बेसिकली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये जो मेरे घर से है 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको वोल्वो की यहाँ पे सर्विसेज हैं। अभी तो चलो कोरोना का टाइम है तो अभी तो बंद है, लेकिन वैसे यहाँ से बीड़ से पिकअप होता है वोल्वो का, और ड्रॉपिंग भी बीड़ में ही होती है। और दिल्ली से पिकअप इसका आई थिंक एयरपोर्ट से नहीं होता, कहीं और किसी और पॉइंट से होता है, तो आपको वहाँ तक कैब से ही पिक किया जाता है, या आई डोंट नो, उसका मेरे को इतना पता नहीं है। बट या आपको वोल्वो बीड़ में ही छोड़ेगी। ये सब एडवेंचर स्पोर्ट से पहले यहाँ पे बेसिकली योगा एंड मेडिटेशन हुआ करती थी। एक्चुअली वो अभी भी होती है, लेकिन ये सबसे पहले मतलब जब बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे आए थे, तिब्बतियंस, जब उन्होंने 1960 में यहाँ पे शरण ली थी, जो कि पंडित नेहरू जी द्वारा उनको दी गई थी यहाँ पे इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा जो ये लोग रहते हैं ये हिमाचल में ही रहते हैं, और मैक्लोडगंज में इनकी राजधानी है, धर्मशाला में। और उनके जो गुरु हैं, जो दलाई लामा हैं, वो वहीं पे रहते हैं। जो पैराग्लाइडिंग है वो सबसे पहले शुरू यहाँ पे किसी फॉरेनर ने करी थी, जो कि जो तिब्बतियन है उन्हीं में से किसी एक का फ्रेंड था, तो उसी ने यहाँ पे पैराग्लाइडिंग शुरू करी थी। उसके बाद से यहाँ पे पैराग्लाइडिंग शुरू हुई है काफ़ी अच्छे तरीके से। और यहाँ पे इवन जो बिलिंग है वो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है पैराग्लाइडिंग के लिए, और यहाँ पे प्री वर्ल्ड कप होता है बिलिंग में। लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था, जिसकी ओपनिंग के लिए प्रीति जिंटा आई थी। काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ घूमने के लिए। काफ़ी मतलब अदर प्लेसेस भी है यहाँ पे, थोड़ा दूर है। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज है रहने के लिए, होटल्स हैं, बाकी टेंट्स वगैरह भी हैं, जहाँ पे पर नाइट आई थिंक 300 to 500 और 2000 तक का चार्जेस होते हैं। तो आप वहाँ पे कहीं पे भी स्टे कर सकते हैं। हॉस्टल है वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। और यहाँ पे बाकी रेंट्स पे जैसे बाइक्स, साइकिल्स एक्सेट्रा मिल जाती है यहाँ पे आपको। तो और जो पैराग्लाइडिंग के जो चार्जेस रहते हैं वो आई थिंक 2500 है, जिसमें कि आपको एक गोप्रो मिलता है, जिस पे आप अपनी जो भी सेल्फी वीडियो वगैरह आप वो शूट कर सकते हैं। और साथ में अलग से अगर आपको फ़ोटोज़ चाहिए तो उसके भी इंक्लूडेड चार्जेस हैं आई थिंक उसी में, जो आपको एक पूरा पैकेज बना के देते हैं। और मोस्टली यहाँ पे लोग कंपनीज़ के थ्रू ही आते हैं, पैकेजेस के थ्रू ही आते हैं। बट अगर आप डायरेक्ट आना चाहो तो वैसे भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी के थ्रू आएंगे आप तभी आपको यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर पाएंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जब कभी भी यहाँ पे सर्दियों के मौसम में आएंगे तो प्लीज़ कपड़े अच्छे से गर्म कपड़े डाल के आएँ, साथ में लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्मी के मौसम में भी यहाँ पे मतलब आप इतना नहीं होता, गर्मी इतनी नहीं होती, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, अच्छे से आप घूम सकते हो। बाकी तो हिमाचल है, गर्मियों में घूमने का मज़ा ही अलग है। लेकिन सर्दियों में आपकी अपनी सेफ्टी है कि गर्म कपड़े आप अपने साथ लेके आएँ अच्छे से। बाकी खाने के लिए, आप खाने पीने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी हट्स भी हैं, जहाँ पे आप मैगी, चाय वगैरह कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। या फिर जैसे और भी होटल्स हैं महंगे महंगे, जहाँ पे तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगा है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी महंगा है, ओवर प्राइस्ड है यहाँ पे सब कुछ। बाकी तो अब आप लोग जब आओगे, कभी विज़िट करोगे, तो आप खुद आप लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि हाँ महंगा है, सस्ता है, या मतलब एवरेज ठीक है, कि हाँ नहीं इतना होना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से तो ओवर प्राइस्ड है। एंड मैं आप लोगों को एक और सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी पैराग्लाइडिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पे कभी भी 5 बजे के बाद आप पैराग्लाइडिंग ना करें, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा रिस्की हो जाता है यहाँ पे ना। उस टाइम पे मतलब जो एयर फ्लो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और आई थिंक उसमें कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है उसमें कुछ, कि उस टाइम पे मे बी ठंडी होने लग जाती है, हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है, तो उस टाइम पे जो पैराग्लाइडर होता है सही से फ्लाई कर नहीं पाता, उस टाइम पे रिस्क होता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं मोस्टली वो शाम के टाइम ही होते हैं। तो मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगा कि आप इग्नोर करें कि आप शाम के टाइम पे यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करो। 5 बजे से पहले करनी आपको दिन में कर लो, उस टाइम पे कोई इशू नहीं रहता, कोई रिस्क नहीं रहता इतना। बाकी शाम के टाइम में थोड़ा रिस्की रहता है।
एंड जो भी आपका पायलट होगा जिसके साथ आप फ्लाई करोगे, आप उससे पूछ भी लें कि भाई आप लाइसेंस्ड हो या नहीं हो, कि हो सकता है वो अभी ट्रेनर हो, नया नया कोई सीखा हुआ हो। तो आपकी ही अपनी सेफ्टी के लिए बोलो कि आप उनसे पूछे कि भाई आप लाइसेंस वाले हो या कैसे हो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे पैसों के लिए तो कोई भी फ्लाई कर रहा है कि चलो बस ग्लाइडर लगा दो अपना। जो ये आपको रेस्टोरेंट दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये पहले एक हमारे यहाँ पे होता है हिमाचल में। यहाँ पे मतलब जैसे जानवर बांधते हैं लोग अपने, तो ये वो चीज़ थी। लेकिन जैसे ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, तो यहाँ पे आसपास पे जितने भी घर थे या इस तरह की जो चीज़ें थी, उनको उन्होंने रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे आपको अलग अलग, एंड प्राइस तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। तो वो आप अपना जेब देख के ही चलें कि कहाँ पे आप खाओगे खाना, जैसे भी आपको सूटेबल हो। अभी हमने यहाँ पे कॉफ़ी पी है, तो आई थिंक ये 100 रुपीज़ का कप है एक। एंड उसके बाद आप जो है यहीं मतलब जो लैंडिंग साइट है भीड़ वाली, वहाँ से आगे चल के ये रोड जाती है। यहीं पे जंगल जंगल में होते हो आप यहाँ पे साइकिलिंग करने जा सकते हैं। वैसे पैदल भी चल सकते हैं आप लोग, जंगल एरिया है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि वो अपने कैंपिंग साइट्स बने हुए हैं कुछ, एक आई थिंक रेस्टोरेंट्स भी हैं एक तो बीच में, बट वो काफ़ी दूर चल के हैं। और कुछ एक हैं जो किलोमीटर्स दूर हैं, जैसे ये है, ये आई थिंक 1 किलोमीटर दूर है, कैंपिंग साइट है ये। एंड बाकी ये जो मेन लैंडिंग साइट के साथ में जो कैफ़ेज़ हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये वही है, काफ़ी अच्छे हैं, अट्रैक्टिव है।